चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। देखिए, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें। कल हम लोग किए थे पहले भाग में ना। तो इसमें क्या है, एक आकृति को दूसरी सभी आकृतियों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी वही हमें देखना है ना। तो देखिए, ये आकृति और ये आकृति दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये किस तरह से बनेगी। पहले तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो किसी भी एंगल से हाई ये तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है लगभग में क्या है, एक समान है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो देखिए, ऐसा मिलता जुलता और ये भी पतला है, ये भी देख रहे हैं। ये भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं लगभग में बराबर नहीं है। ये भुजा छोटी है तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो पहला और चौथा होने के चांस हैं ना, क्योंकि ये वाला भुजा तो देखिए ये तो मिल रहा है, ये वाला तो मिल रहा है समकोण त्रिभुज। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज का ये भुजा छोटी है और ये भुजा लंबी है, तो ये नहीं हुआ। ये भुजा भी छोटी है, ये भुजा भी लंबी है, जबकि ये जो त्रिभुज दिया है इसको तीनों भुजाएं क्या है, लगभग में बराबर है। अब देखें तो अब इसकी भी भुजाएं लगभग में बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहिलका में जो बना है ये भुजा छोटा है और ये भुजा लंबा है? लेकिन चौथे में क्या है, ये लगभग में क्या है, बराबर है। बराबर। तो चौथा हो सकता है, ठीक है। अब पहला नहीं हो सकता। ये कुछ और कंफर्म कर लें, इस त्रिभुज को देखें तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं लगभग में क्या है, समान है। तो यहाँ पर त्रिभुज देखें, यहाँ पर तीनों भुजाएं समान हैं? नहीं, ये भुजा छोटी है और ये दोनों भुजाएं बड़ी है। और इसमें ये भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो कौन सा हुआ, चौथा। कैसे पता चला हमें, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज में दोनों दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और ये समकोण है। तो दो भुजाएं बराबर तो इसमें तो है नहीं, ये वाले में है नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें त्रिभुज छोटा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, ये त्रिभुज को पहले देखें तो ये त्रिभुज छोटा है, तो ये त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। जो छोटा वाला त्रिभुज है ये नहीं हो सकता। इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये छोटका में है ना। अब देखें, हम इस वाले को देखें, इस वाले को दोनों भुजाएं क्या हैं, लगभग में बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, एक भुजा छोटी है और एक भुजा लंबी है, लेकिन इसमें दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। ये हो सकता है। और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी तीनों भुजाएं लगभग में बराबर है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा छोटी है, एक भुजा लंबी है, तो ये नहीं हो सकता। कौन सा होगा, चौथा। थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको देखिए, इसमें कौन सा होगा बताइए। देखिए, ये जो चित्र बना है, इस चित्र को पहले ये समझिए, ये चित्र ऐसे है, ठीक है। पहले इस चित्र को समझिए। ये चित्र थोड़ा सा हमने गलत बना भी दिया है। ये चित्र ऐसे है, ऐसे का मतलब समझ रहे हैं। ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, इसके बीच क्या है, 90 अंश। तो एक आयत की तरह है, वर्ग की तरह है, और उसके उसके साथ दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। ये पहला तो वर्ग तो है, लेकिन जो ये त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। हाई तीसरा का तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें देखिए, वर्ग है, लेकिन वर्ग के अंदर दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और दो ठो ऊपर भी है, ये भी एक्स्ट्रा दे दिया है। इतना हमारा चित्र नहीं है,
ये तीसरा और चौथा में 2 चित्र ज्यादा दे दिया है, जबकि 2 चित्र हमारे पास ज्यादा नहीं है। हमारे पास इसमें क्या चित्र है, 1 2 3 4 और एक वर्ग वाला 5 चित्र है। ये नहीं, 3 ही चित्र है। इसमें सब वर्ग दे दिया है, वर्ग दिया है, आयत दिया है, जबकि हमारे पास एक त्रिभुज भी है। तो तीसरा और चौथा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बच्ची पहले और दूसरे की बात, तो पहले और दूसरे में अंतर क्या है कि ये जो है बच्चा अपना क्या है, समकोण त्रिभुज। ये जो जुड़ने वाला है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये कट हो गया। अब इसमें देखिए जो जुड़ने वाला भाग है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया, हो गया ये जुड़ने वाला भाग समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण त्रिभुज है और इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इसमें देखें। अब इसमें 2 त्रिभुज तो पहले जोड़े हैं, ठीक है, कौन सा होगा बताइए। कौन सा है, इसमें थोड़ा सा चित्र छोटा बन गया है ना। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज है ना। अब इस चारों त्रिभुज को जोड़ना है तो पहले ये समझिए कि देखिए ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा छोटी है और एक भुजा लंबी है, और ये त्रिभुज है इसकी एक भुजा छोटी है और एक भुजा लंबी है। और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज किसी भी एंगल से समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज है, ये नहीं ना है समकोण त्रिभुज, कहीं 90 अंश नहीं ना बन रहा है, इसमें भी कहीं 90 अंश नहीं बन रहा है। तो पहले हाई देखिए, तो इसमें 2 चित्र तो जोड़े हैं और ये जो दोनों त्रिभुज है लगभग में समान है, तो ये त्रिभुज छोटा है ये त्रिभुज बड़ा है, तो इतना तो अंतर है नहीं त्रिभुजों में, हाई तो हो ही नहीं सकता। और इसमें सब त्रिभुज एक चाले हैं, ये भी नहीं हो सकता, जबकि 2 त्रिभुज एक जैसे हैं, 2 त्रिभुज एक जैसे हैं। इसमें सभी त्रिभुज एक जैसे हैं, यानी तीसरा और चौथा क्यों कट हो गया, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसमें जो है 2 त्रिभुज तो एक जैसे हैं, इसमें ए और ये त्रिभुज एक जैसे हैं, इसमें कोई त्रिभुज एक जैसे नहीं है। सब त्रिभुज छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, 4 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात फंसी पहले और दूसरे की। तो पहला और दूसरा में देखिए तो ये वाली आकृति मिलती जुलती है, नहीं है। ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति दोनों की एक जैसी है? लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो बनाया है वो त्रिभुज कैसा बनाया है, ये वाला दूसरा वाला छोटा बनाया है। हाँ, छोटा भी बनाया है, एक ठो बड़ा बनाया है, एक ठो छोटा बनाया है, और साथ साथ ये भी है कि ये समकोण त्रिभुज भी बनाया है ना। इसमें एक त्रिभुज छोटा कर दिया है, एक त्रिभुज बड़ा कर दिया है, और उसके साथ साथ ये जो भुजा है वो लंब है। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। ये भी त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें त्रिभुज समकोण नहीं है, ये ध्यान दे रहे हैं, ये त्रिभुज समकोण नहीं, ये भुजा थोड़ी सी झुकी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। समझ में आ रहा है कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये और ये दोनों एक जैसे हैं। हाई सब तो पहले से फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज चारों एक जैसे हैं। इसमें ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसी स्थिति नहीं है। दोनों त्रिभुज, 2 त्रिभुज एक जैसे, 2 त्रिभुज एक जैसे, तो तीसरा और चौथा तो अपने आप कट हो गया। अब बात फंसी पहले और दूसरे की। तो दूसरा जो है ये एक छोटा है और एक त्रिभुज बड़ा है, ये तो समान है, ये बड़का वाला तो समान है, लेकिन इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है। उसके साथ साथ ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज किसी भी एंगल से इसमें समकोण त्रिभुज है नहीं। इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसमें ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है, भुजा झुकी हुई है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। और इसमें देखा जाए तो
इसमें दो ठो त्रिभुज है और एक ठो वृत्त है और एक है क्रॉस है। तो दो ठो वृत्त तो कहीं है ये नहीं है, ये दो ठो वृत्त जो दे दिया है और दो ठो त्रिभुज तो है, दूसरा हो सकता है एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक क्रॉस और एक गोला, तीसरा भी हो सकता है और चौथा नहीं हो सकता। चौथा में दो ठो वृत्त बना दिया है ना। तो पहला और दूसरा तो अपने आप कट हो गया। अब चलिए देखें हम लोग दूसरा और तीसरा को, यही ना देखें। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये जो आकृति है, इस आकृति को देखें हम लोग तो इसमें त्रिभुज नहीं जोड़ा गया है, इसमें वर्ग के अंदर क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है ना। अगर दो दो त्रिभुज हम जोड़ते हैं तो दो त्रिभुज जोड़ते तो ऐसी आकृति बनी है, लेकिन इसमें कहीं क्रॉस नहीं है। या तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें चार छोटे छोटे त्रिभुज जोड़े गए हैं, जबकि इसमें चार त्रिभुज है ये नहीं है। ये तीसरी आकृति भी नहीं हो सकती। इसमें क्या है, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है, दो ठो त्रिभुज जुड़ गए, एक गोला है, गोले के अंदर क्रॉस है, कौन सी आकृति होगी, दूसरा। ये क्यों नहीं हुआ समझ में आया, क्योंकि इसमें वृत्त के अंदर क्रॉस कैसे सेट होगा, वृत्त के अंदर तो क्रॉस, अरे वर्ग के अंदर तो क्रॉस सेट होगा नहीं। ये या तो इसको वर्ग बनाए, इसके अंदर क्रॉस बना दिए, तो इसमें एक गोला बना दिए, तो इसमें त्रिभुज गायब हो गया। त्रिभुज कहीं है ये नहीं है, त्रिभुज कहीं है नहीं। या तो हम अगर इसको कहें कि नहीं हम इसको त्रिभुज जोड़कर बना रहे हैं, चलिए त्रिभुज जोड़कर बना दे रहे हैं, तो इसमें क्रॉस कहाँ है, दो त्रिभुज तो आ गए, इसमें क्रॉस कहाँ है, नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, अरे कौन सा होगा, दूसरा। ये देखिए सबसे आसान है, इसमें कौन सा होगा ये तो बता देंगे, कौन सा होगा, चौथा। ये क्यों नहीं हुआ बताइए, पहला ये दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि वर्गाकार है, और ये तीसरा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंबा हो गया। हाँ ये तीनों, एक भुजा लंबी है और जबकि तीनों भुजाएं लगभग में क्या है, एक समान है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये पहला और तीसरा तो, चौथा तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, वो होगा, क्यों, ये पहला क्या है, समकोण, ये कोण जो है कैसा है, 90 अंश, और चौथा में 90 अंश नहीं है, तो कौन सा होगा, चौथा, और ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्न और हम लोग करें। तो अब हम लोग धीरे धीरे ये समझ चुके हैं। तो देखिए इसमें, इस आकृति में क्या है, एक इस तरह की आकृति है, एक इस तरह की है और एक त्रिभुज है, ये है ना। तो पहले ये वाली कोई एक आकृति खोजिए, त्रिभुज कहाँ मिल रहा है, त्रिभुज तो पहले वाले को छोड़कर कहीं त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, छोटा सा ना। हाँ, चौथे में भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, इसमें एक तो त्रिभुज दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा सा है। चलिए दूसरा आकृति ले, त्रिभुज वाले से तो पहला आ रहा है, ठीक। इसको देखें, ये वाली आकृति कहीं दिख रही है, पहले में ही दिख रही है, और ये वाली आकृति एक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे तिखे में है, ये कहीं तिखा नहीं है, सोझा है ना। ये वाली आकृति तो मिल रही है ऐसे, ये भी मिल रही है, ये ऐसे सीधा होता तो ये मिलती, यानी दूसरे में भी वो आकृति नहीं मिल रही है। और ये वाली आकृति देखें, ये वाली आकृति भी पहले में मिल रही है और किसी में नहीं मिल रही, मिला जुला कर हमारा कौन सा है, पहला ना। सभी आकृतियों की दृष्टि से पहला ही सही है। इसमें देखिए वर्ग है, कहीं वर्ग का नामो निशान नहीं है, इस तरह से आकृति है, कहीं कहीं है, इस तरह से नहीं, इस तरह से भी आकृति कहीं नहीं है, एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसी है, कहाँ ऐसी आकृति है, एक तो मान लीजिए थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, लेकिन दूसरा का इसे कहाँ मिलेगा, ये भी नहीं है। तो पहली आकृति में सारी आकृतियां फिट हो जा रही हैं, ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, पहला।
अब 7वां में देखें, इसमें एक त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक अर्धवृत्त है। तो इसमें दो दो त्रिभुज है, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं। और उसमें इसमें थोड़ा सा तिखा है, देखिए वर्ग नहीं है, ये अपने से तिखा बनाया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। तो हमारी बात फंसती है पहले और दूसरे पर ना। तो पहला और दूसरा में अंतर क्या है? वर्ग है, वर्ग है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, त्रिभुज में अंतर है ना। ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, और इसमें ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमें कौन सा त्रिभुज छांटना है? जो समकोण त्रिभुज न हो। तो ये वाला भी गायब हो गया, देखें। तो तीसरा और चौथा तो अपने आप, तीसरा तो दो त्रिभुज था, गायब हो गया। इसमें वर्ग नहीं था, ये चौथा गायब हो गया। पहले और दूसरे में कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन वर्ग है दोनों में, अर्धवृत्त दोनों में है, लेकिन त्रिभुज में चेंजिंग है। त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है वो कैसा है? समकोण। और ये त्रिभुज समकोण नहीं है। जल्दबाजी में करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा ना। कोई हो सकता है पहला किसी के समझ में, हो सकता है कोई दूसरा भी मार दे, ठीक है। तो माइनर गलती चेंज क्या है? यही समकोण त्रिभुज का, ठीक है। चलिए इसको मिलाया जाए, तो इसको देख रहे हैं, ये चारों को सटा देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। ये अधूरी लाइन है, ये कभी होगी ही नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हाई भी आकृति नहीं होगी। ये चारों को सटाएंगे तो एक तो पहले सीधी लाइन बनेगी, और इसको सटाएंगे, इन दोनों को सटा देंगे तो एक लाइन यहाँ से बनेगी और एक लाइन यहाँ से भी बनेगी। तो दो लाइन तो बनेगी, ऐसी बनेगी कि नहीं? तो दो लाइन, इन दोनों भुजाओं को सटा देंगे, दो लाइन बन जाएगी। तो दो, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। इसमें ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। इसमें छोटा सा है, ये भी कट हो जाएगा। तो अपने आप कौन सा आ गया? तीसरा आ गया ना। तो इसमें एक लाइनिंग भी, दो लाइनिंग भी आ गई, और त्रिभुज के बीच में कटा हुआ भाग भी है, लाइन है त्रिभुज की। पर इस त्रिभुज में ये वाली लाइन, 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 ये दोनों आपस में क्या हुए? सट गए। अब इसको देखें, इसमें कौन सा है? एक इस तरह से आकृति है, एक त्रिभुज है, और एक वृत्त में 3 लाइन खींचा गया है। तो वृत्त में 3 लाइन खींची है ना, तो ये किस में खींचा है? त्रिभुज में। तो ये दोनों तो अपने आप गलत हो गया। और इसमें लाइनिंग कहीं है, ये नहीं है कहीं लाइनिंग? अपने आप पे वो चौथा बन गया, बन गया। वृत्त के अंदर लाइन भी हो गई, त्रिभुज भी हो गया, और ये वाली आकृति भी हो गई, हो गई। चलिए इसमें देखिए, इसमें दो ठो कोण है, एक ठो बड़ा कोण है, एक ठो छोटा कोण है, एक ठो क्रॉस है। तो इसमें क्रॉस तो कहीं है नहीं, इसमें तो प्लस है, प्लस है ना, ये अपने आप पर कट गया। इसमें क्रॉस है, इसमें दो ठो कोण है, लेकिन दोनों कोण कैसे हैं? बराबर। जबकि इसमें क्या है? एक छोटा है, एक बड़ा है, ये भी कट गया। इसमें एक कोण बड़ा है, एक कोण छोटा है, सही बात है। कहीं गुड़ा नहीं है, और गोला भी नहीं, गोला एक्स्ट्रा दे दिया है, कहीं गुड़ा भी नहीं है, गोला दे दिया है, ये भी नहीं है। इसमें देखें, एक बड़ा है, एक छोटा है, और एक गोला है, ये सही है? सही है। तो इस तरह का हमको लगता है आप कर लेंगे, कर लेंगे ना। बस क्या देखना है? आकृति सेट करना है, जो आकृति है उसको सेट कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए।